मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 7वां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 227। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा में टोडरमल जी हमारे लिए जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जीव की परिणति की दशा, अशुभ रूप से यह जीव शुभ की परिणति में आता है और शुभ की परिणति में धर्म मान के शुद्ध स्वभाव को ध्याना चाहता है। वास्तव में यह जीव की यथार्थता में मिथ्यात्वपना है। आई बात समझ में? अब अगर इसके लिए देखा जाए तो ये भी एक गृहीत मिथ्यात्व का ग्रहण करना हो गया ना। आई बात समझ में? कैसे? अशुभ भावों से छोड़कर जब जीव शुभ भावों में आया, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ध्यान आदि की क्रियाओं में आया, तो इस जीव ने उस क्रिया में धर्म मान लिया। क्या मान लिया? धर्म मान लिया। तो इसके लिए हम गृहीत मिथ्यात्व नहीं कहेंगे, ग्रहण किया गया हुआ मिथ्यात्व। क्यों 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 क्यों? बोले अनादि काल से इस जीव ने जिस भी पर्याय में रहा, प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में इसको जिनवाणी नहीं मिली, जिन श्रुत नहीं मिली, जिन देव नहीं मिले, जिन धर्म नहीं मिला। तो इस यहां पर तो कोई गलती नहीं। आई बात समझ में? लेकिन अब तो यहां पर मिल गया और मिलके यह जीव क्रिया में धर्म मानने लगा, मतलब इसका गृहीत मिथ्यात्व खड़ा हो गया। अब टोडरमल जी कहते हैं कि क्या भाई, क्या हम ये बंद कर दें? हमें तो मिथ्यात्व मिटाना है, ना हमें गृहीत चाहिए ना अगृहीत चाहिए। आई बात समझ में? मिथ्यात्व नाम का अंश भी हमारे अंतरंग में नहीं होना चाहिए। तो क्या हम व्रत कब करना बंद कर दें, हम पूजा करना बंद कर दें, हम स्वाध्याय करना बंद कर दें, हम संयम त्याग क्या करना, हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल परिग्रह करना चालू कर दें? हम आखिर करें क्या? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, आप अशुभ क्रिया से शुभ क्रिया में आओगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, 110% बात है। क्रिया यही है, रास्ता यही है, करने योग्य यही है। लेकिन अगर तुम शुभ की क्रिया में धर्म मानोगे तो वहां मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। क्या कहा? मान्यता में। क्या कहते हैं? मान्यता में अगर तुम उसको धर्म मानोगे तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। करना तो यही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ? हिंसा का कार्य नहीं करोगे तो क्या करोगे? अहिंसा। और अहिंसा नहीं करोगे तो क्या करोगे? हिंसा। आई बात? तो जब हिंसा तो जग पाप कहता है, तो भैया हमें अहिंसा के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। लेकिन बस उस अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते उसको धर्म नहीं मानना है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, अपने आत्म स्वभाव को धर्म कहते हैं उसकी प्रतीति करना। टोडरमल जी ने एक बात और कही कल कि देखो, बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध और उपादेय है। ये रूप है। आई बात अनुपम? कल नहीं थे आप स्वाध्याय में? कल बहुत थे, कल बहुत चर्चा हुई। क्या हुई कि देखो, पाप कार्य करते हैं तो हमारा असाता का उदय होता है। आई बात अनुपम? भर सीजन के समय में कोई व्यापारी पैसे ना दे है तो क्या है? असाता का उदय है।
आई बात, पाप का कार्य है। पैसे के कलेक्शन कम हो और खर्चे ज्यादा हो जाएं, है ना, तो टेंशन बन जाती है, पाप का उदय आ जाता है। तो ये कार्य जो हुआ है ये किस कारण हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। हमारे अनुरूप पर पदार्थ परिणमन नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या? हाँ, किसके? आपके। तो ये पाप का उदय आया तो आप ही के क्यों आया, इनके क्यों नहीं आया? दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ एक गद्दी पर बैठते हैं, एक ज्यादा टेंशन लेता है और एक बिल्कुल भी नहीं लेता है, इसका क्या कारण? भाई सिचुएशन तो एक, परिणति भी तो एक, व्यापारी तो एक, धंधा तो एक, सब कुछ एक। एक को टेंशन कम क्यों और एक को टेंशन ज्यादा क्यों, बताओ? कर्मों का फल। कैसे कर्मों का फल? मतलब पंडित जी साहब, हमने ये कमाया हुआ है जिसको हम भोग रहे हैं। आई बात अनुपम? क्या हमने ही कमाया हुआ है? हमने पूर्वों में ऐसे कर्म किए हैं जिस कर्मों के उदय के कारण हमें छोटी छोटी सी बात फांस तनक सी तन में साले ऐसे करके कष्ट देती है। और एक जीव ने कर्मों की निर्जरा ज्यादा की है, आश्रव कम किया है, तो उसी सिचुएशन, उसी परिणति में वह जीव शांत स्वभावी रहता है और रंच मात्र भी पर पदार्थ अपने अंतरंग में नहीं लाता और निष्प्रखर रहता है। मुझे बताओ, पुण्यशाली जीव कौन? जो टेंशन नहीं लेता है कि पुण्यशाली जीव जो टेंशन लेता है? बताओ। नहीं लेता। हाँ, जो टेंशन नहीं लेता। अब एक बात तो हमें खबर में आ गई कि देखो भैया, हमारा कमाया हुआ है और हम ही भोग रहे हैं। और जब एक व्यक्ति ने पुण्य संपदा प्राप्त करके इससे अपने अंतरंग में शांति भाव करके इतना बड़ा साम्राज्य वैभव खड़ा किया, और अगर इस परिणति में वह राग करेगा और टेंशन करेगा और चिंता करेगा, तो कौन सा बंध करेगा अनुपम? पाप की पुण्य? पाप। तो अब मुझे बताओ, जब इतनी बड़ी सब संपदा है, ये पुण्य रूप में कमाई हुई है, अगले भाव में वो पाप के रूप में कैसी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? कम मिलेगी। आई बात? तो मुझे बताओ, ये टेंशन करना, ये चिंता करना, ये दिमाग पे भार बोझा ढोना, ये हमारे लिए दुख कारक हुआ कि सुख कारक हुआ? आई बात समझ में? अब देखो, अब एक जीव ने पुण्य रूपी कार्य करके बहुत संपदा जोड़ी। आई बात समझ में? क्या जोड़ी? बहुत संपदा जोड़ी। और अनुपम, उस संपदा में वह रंच मात्र भी अपने प्रति रुचि नहीं लगाई और साम्य भाव करके स्वाध्याय, संयम, तप त्याग में, अपने व्रत, संयम, उपवास आदि में उसने कार्य किए। अब मैं ये कह रहा हूं कि इससे उसके पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? कंसंट्रेट, माइंड योर कंसंट्रेट हियर, नॉट दुकान पर, ठीक है ना? अगर उस जीव ने सुख संपदा सब कुछ प्राप्त करके, बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा आदि करके, समझ लो कि आप धन कुबेर हो गए हो, मंदिर आदि के निर्माण कराते हो, शुभ कार्य करते हो, पंचकल्याण कराते हो, विधान कराते हो, शिविर लगवाते हो, सब कुछ क्रिया करवाते हो, तो आपने उस धन का उपयोग किया। आई बात समझ में? तो मुझे ये बताओ कि इससे पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा अनुपम? पुण्य बंद होगा। तो मुझे बताओ, पुण्य बंद जब होगा तो ये जो सामग्री अभी हमें मिली है, पुण्य बंद के उदय में ये सामग्री अगले भाव में हमें कम मिलेगी कि और ज्यादा मिलेगी? और ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? और ज्यादा मिलेगी। तो मुझे बताओ कि इधर काम कठिन लग रहा था, तो अगले भाव में और कितना कठिन लगेगा स्वभाव में जाने के लिए? आई बात? क्योंकि पुण्य संपदा रूप तो और अधिक मिलने वाली है, और आप उस पुण्य को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप भरत चक्रवर्ती बन जाएंगे। अब उससे ज्यादा तो किसी की संपदा है नहीं मनुष्य भाव में, देव कुबेरों को छोड़ के। भाई यही हुआ ना, संपदा बढ़ती गई, शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव, शुभ भाव रूप करते गए, करते रह गए। अब मुझे बताओ, जिस मकड़ जाले से हम मनुष्य भाव के रूप में इकलौते में बिछड़ना चाहते थे, और उस बिछड़ने के लिए हमने स्वाध्याय किया, संयम किया, तप त्याग, दान आदि की, और उससे राजकाज वैभव और मिला, तो मुझे बताओ, हम तो और मकड़ जाले में फंस गए। फंस गए कि नहीं फंस गए? अब बताओ, और कार्य कठिन होगा कि नहीं? अब मुझे बताओ अनुपम, ये पुण्य हे हुआ कि उपादेय हुआ? बताओ अनुपम, पुण्य हमें अच्छा है हाँ करना, प्राप्त कराने के लिए हुआ कि मिटाने के लिए हुआ? मिटाने के। आज ख्याल में आया कि पुण्य भी हमें नुकसानदायक है? आज भी ख्याल आया? जो पाप को तो दुनिया नुकसानदायक कहती है, लेकिन आज ये पुण्य भी हमें नुकसानदायक हुआ, ये ख्याल में आया कि नहीं आया? आया।
आई बात समझ में? अब क्या करें? अब क्या करें? अब हम इतनी धन संपदा पुण्य के उदय से मिली है तो क्या हम इसको भोगे नहीं? क्या हम इसका दान दान आदि में उपयोग नहीं करें? क्या हम मंदिर आदि निर्माण में उपयोग नहीं करें? क्या जिनवाणी नहीं छपवाएं? क्या करें? तो टोडरमल जी एक जवाब देते हैं कि देखो, बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है और वह उपादेय है। एक सिद्धांत में हमें टोडरमल जी ने छूट दे दी। पुण्य के कारण तुम्हें ये राजकाज वैभव तुम्हारे धूल चले बिल्कुल रस्ते रस्ते मिलते मिलेगा। तुम कितनी भी नुकसान, क्या कहते, कबाड़ी का भी धंधा करो तो उसमें भी करोड़पति बन जाओगे, और सोने का धंधा करोगे पाप के उदय में तो कबाड़ी बन जाओगे। आई बात समझ में? तो क्या है कि एक बीतराग होकर जो मिला है उसको समझो, उसको अपना मत मानो, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आई बात? जैसे मरने के बाद किसी प्रकार की चिंता फिक्र होती है कि अब हमारे इस वैभव समाज का आज रुपया पैसे धन जान का क्या होगा? होती है? नहीं होती। क्यों? कमाया था, यहीं पड़ा है, साथ लेके जाने की व्यवस्था नहीं है, जो कुछ होगा सो ये लोगों का है, कर्म मान के जाते हैं। कहते हैं कि जहां बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वह निर्बंध है और वही उपादेय है। उसके बाद टोडरमल जी ने पाप के कारण 4 बताए। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। आई बात? ये क्यों बताए? बोले ये 4 चीजें ऐसी हैं, ये मनुष्य भाव में, मनुष्य लोक में मिथ्यात्व की दशा में तो ये चारों की चारें बहुत रूप से पाई जाती हैं, बहुत गुण रूप से। कौन कौन सी? मिथ्यात्व। कैसा मिथ्यात्व? बोले गाढ़ा मिथ्यात्व। कैसा गाढ़ा मिथ्यात्व? जैसे डामल देखा ना, डामल कैसा होता है? गाढ़ा। एक बार हाथ में लग जाए, ऐसा हाथ में लग जाए तो छूटता है क्या? नहीं। और धोखे से गाल पे लग जाए तो छूटता है क्या? नहीं। और धोखे से बालों में चिपक जाए फिर काट नहीं पड़ेंगे। कैसा गाढ़ा? बोले ऐसा है गाढ़ा। क्या? मिथ्यात्व। ये कौन सी दशा में? बोले मिथ्यात्व की दशा में अनंत जीव, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सैनी देवलोक नरक गति त्रियंच गति के समस्त जीव मिथ्यात्व से ग्रसित है। और कैसे मिथ्यात्व? बोले गाढ़े मिथ्यात्व से ग्रसित है। आई बात समझ में? अब गाढ़ा मिथ्यात्व किसका काम है? आई बात? जब यह जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होता है तो इसके अव्रति, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होता है ना, तो ये अव्रति श्रावक कहलाता है। कौन सा श्रावक कहलाता है? अव्रति। मतलब जो गाढ़ा गुण, जो गाढ़ा मिथ्यात्व है ना, अब ये उसके चला गया। क्या चला गया? आपके साथ रह रहा है, आपके साथ रह रहा है, आपको ग्राहक बन के आपके सामने आ रहा है, संसार में रह रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, मंदिर जा रहा है, प्रवचन कर रहा है, सब प्रकार की क्रिया करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी दिगंबरत्वपना उसके अंतरंग में नहीं आया। लेकिन वह मिथ्यात्व गुण स्थान से चढ़ के चौथे गुण स्थान में अव्रति श्रावक हो गया। आई बात? अब उसका मिथ्यात्व गाढ़ा नहीं रहा, अब वो सम्यक्त में परिवर्तित हो गया। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में अव्रति श्रावक। अब ये कषाय, बोले कषाय जाती है 10वें गुण स्थान में। कौन से में? 10वें गुण स्थान में। अब मिथ्यात्व गुण स्थान तक रहता है, चौथे तक। मिथ्यात्व चौथा जैसे ही आया तो आया कौन सा? अव्रति। और अव्रति में यह जीव 5वें में आंशिक मुनि धर्म अंगीकार करता है, और 6वें 7वें में पूर्ण वृत्ति श्रावक रहता है। उसके बाद प्रमाद, 6वें से 7वें, कौन सा? 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक इस जीव की कषाय रहती है। कौन सी रहती है? क्रोध मान माया लोभ। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ का क्षय, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ का क्षय। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो चौथे गुण स्थान में चला गया। अब बची कौन सी? प्रत्यख्यान और अप्रत्यख्यान। ये होती है कौन सी? है ना, ये होती है 10वें गुण स्थान तक। अब जब योग आता है तो योग होता है इसके 14वें गुण स्थान तक, 13वें तक अंत तक, और 14वें का एक सिर्फ थोड़ी सी अंतर्मूर्त के लिए, है ना, है ना, अयोग केवली कहते हैं ना 14वें गुण स्थान को। संयोग केवली नहीं, 13वें गुण स्थान संयोग केवली और 14वें गुण स्थान अयोग केवली। मतलब संयोग केवली अंत तक अयोग केवली प्रारंभ हो जाता है, और अयोग केवली शरीर रहे तो मतलब मन वचन काय की चंचलता इनकी खत्म हो जाती है। तो अब ये सोच लो कि देखो ये मिथ्यात्व, अवरति, कसाय और योग, ये जो आश्रयों के भेद कहे हैं, इसमें ये मिथ्यात्व रूपी हमारा गुण स्थान। उसके बाद जब हम मुनि धर्म अंगीकार करेंगे तब तक अवृत्ति, कषाय और योग हमारे साथ रहेंगे।
आई बात समझ में? तो फिर तो ये मुनियों के लिए बात हो गई ना, हमारे लिए तो बात ही नहीं रही, है ना? क्यों 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 क्यों? जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भावलिंगी संत बनेंगे, तब ये अवरति जाएगी, तब ये कसाय जाएगी, तब ये योग जाएगी। हम तो मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती श्रावक है, ये तो हमारे लिए बात ही नहीं है। तो अब हाँ, अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, बाह्य रूप से तो मानता है ना, परंतु अंतरंग में इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। अब टोडरमल जी हमारे लिए एक बात ये बताने वाले हैं कि देखो, यहां पर हम जो बात करेंगे वो सामान्यतः सभी लोगों के संसर्ग की बात कहेंगे। उस कैटेगरी में मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती ये समस्त श्रावक भी आ जाएंगे उसमें द्रव्यलिंगी संत भी आ जाएंगे, उसमें भावलिंगी संत भी आ जाएंगे, उसमें गुणस्थान श्रेणी मानने वाले मुनिराज भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। अगर उन्होंने ये गलती की तो उनका गुणस्थान भी वह गुणस्थान रहेगा नहीं और मिथ्यात्व आए बिना रहेगा नहीं। बोले क्या करोगे? बोले बाह्य रूप से तो मानता है और अंतरंग में इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। तो सर्वप्रथम मिथ्यात्व की जाति टोडरमल जी ने बताई कि ये जीव अन्य देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है। आई बात समझ में? तभी तो मुनि धर्म अंगीकार किया, तभी तो मुनि धर्म द्रव्यलिंगी भावलिंगी संत बने हैं, तभी तो आप मुमुक्षु श्रावक बने, तभी तो आप जैन कहलाए, तभी तो आपको गुरुओं के स्वरूप को देखा और उनको छोड़ के देवादि सच्चे देव का यथार्थ श्रद्धान किया, तब तो आप मुमुक्षु कहलाए। तो हमने केवल मिथ्यात्व को हटाने का कारण ये मान लिया कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन नहीं करना, तीन मूर्ताओं का सेवन नहीं करना। तो कहते हैं कि अन्य देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है। आई बात समझ में? अब क्या बोले, जैन शास्त्र पढ़ोगे तो सम्यक, जिनवाणी पढ़ोगे सम्यक, जिन मंदिर जाओगे सम्यक, आई बात समझ में, जिन गुरुओं की उपासना करोगे सम्यक। बोले ये जीव ऐसा मान लेता है, लेकिन क्या? परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता। ये तो कौन सा मिथ्यात्व हो गया? गृहीत मिथ्यात्व। आई बात? अब सोचो, अगर हम त्रियंचो होते तो क्या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाते? नहीं जाते। क्यों? हमें उस पर्याय संबंधी ज्ञान ही नहीं है। ये तो मनुष्य भाव की बात है, और मनुष्य भाव में इसने जो जीव जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल में उन देवी देवताओं को मानने लगा। आई मतलब क्या? कि गृहीत मिथ्यात्व खड़ा किया। क्या खड़ा किया? गृहीत मतलब क्या? अनुपम, नया ग्रहण किया, यहां इस भाव में ग्रहण किया। अब सोचो, अगर आप मुसलमान होते तो क्या कर रहे होते? कहां गए होते? मस्जिद गए होते। आप क्रिश्चियन होते तो कहां गए होते? चर्च गए होते। आप अगर सरदार होते तो कहां गए होते? गुरुद्वारे गए होते। और अगर आप अभी जैन हो तो कहां जाते हो? जैन मंदिर जाते हो। तो आपने क्या कमाया? आपने क्या कमाया? आपने अपनी श्रद्धा से किसे श्रद्धेय माना? प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में गृहीत मिथ्यात्व के रूप में जैन कुल में पैदा हुए तो जैन मंदिर अच्छे लगने लगे। मतलब आपकी श्रद्धा अनुसार कार्य नहीं हुआ, मिथ्यात्व के अनुसार आपका कार्य हुआ। हाँ, कुल प्रवृत्ति मिथ्यात्व के कारण हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? भली चाहे अच्छे देव के पास जा रहा हूं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने अपना श्रद्धान कैसा माना। आप एक बार विचार करो कि अगर हम किसी मुसलमान भाइयों के सामने जैन धर्म की तारीफ करते हैं तो वो कितने प्रति उत्तर देते हैं अपने धर्म को उत्कृष्ट बताने में, या अन्य धर्म के लोगों की मैं बात करूं, है ना? तो कहते हैं कि अनादिकाल की भूल क्या है? बोले देखो, अनादिकाल की भूल ये है कि तुमने इस शरीर को किसको? इस शरीर को आत्मा माना। ये है कौन सा? अगृहीत मिथ्यात्व। कौन सा है? अगृहीत मिथ्यात्व। क्यों 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 अगृहीत मिथ्यात्व? क्यों? क्योंकि तुमने जिस पर्याय में गए उस पर्याय में अपने आत्म स्वरूप को उस पर्याय रूप में माना। ये अगृहीत मिथ्यात्व है, और ये अनंत कालों से रेगुलर कन्वर्ट होके चलता आ रहा। आंखें खुली तो क्या देखा? अपना शरीर देखा कि नहीं देखा? भूख भूख चिल्लाई, जैन कुल माना है। अब ये क्या है? ये किसने सिखाया? बोले ये पूर्व भाव के संयोग पाकर पूर्व भाव में भी भूख भूख चिल्लाया था, इसलिए इस भाव में भूख भूख चिल्लाया। पता परिवर्तन क्या हुआ? पहले 4 टांग का आदमी था, अब 2 टांग का आदमी है। पहले 4 टांग का जानवर था, अब 2 टांग का आदमी है। आई बात? पहले देवगति के भूख भूख के कारण कंठ से अमृत झरता था, अब यहां पर कमा के खा के बना के खाना पड़ता है। अंतर क्या हुआ?
खाने की प्रक्रिया में कोई अंतर? बोले कोई अंतर नहीं। तो बोले ये क्या है? बोले देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। मतलब अनादि काल का अगृहित मिथ्यात्व तो क्या है कि मैंने इस शरीर और शरीर के संयोगी पदार्थ को अपना माना, ये हो गया मिथ्यात्व। आई बात समझ में? तो अब अंतरंग मिथ्यात्व को समझाना है टोडरमल जी को। बहिरंग में तो कह दिए देवशास गुरु, तो बोले ये तो प्राप्त पर्यायजन्य अवस्था रूप मिले, ठीक है। अब अंतरंग में बोले इस देह की परिणति से राग छूट जाए, ये मिथ्यात्व को हटाओ तो तुम्हारे कौन सा भाव सुधरेगा? बोले ये भाव तो सुधरेगा ही सुधरेगा, साथ में अनंत भाव भी सुधर जाएंगे। क्यों 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 सुधर जाएंगे? जैसे एक अघृत मिथ्यात्व के, जैसे एक गृहीत मिथ्यात्व के वश होकर तुमने भूख भूख चिल्लाए, पूर्व पर्याय का अंश तुम्हारा इस पर्याय में अंश रहा और तुम्हें भूख का दर्द हुआ, तो इस पर्याय का अघृत मिथ्यात्व को मिटाने का, जीव जुदा पुद्गल जुदा करने का, अपने आत्म स्वभाव को इस शरीर के स्वभाव से पृथक करने का जब भाव तुम्हें प्रकट हुआ, तो इसका भी कुछ ना कुछ आंशिक रूप अगले भाव में रहेगा कि नहीं? रहेगा कि नहीं? और रहेगा तो क्या? बोले वही कौन सी परिणति आएगी? बोले शुभ रूप परिणति आएगी। और शुभ रूप परिणति आएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोले पुण्य के उदय से जिन धर्म जिन कुल जिनवाणी और ऐसे संयोग मिलेंगे जो तुम्हारी उस देह जुदा, उस जीव जुदा पुद्गल जुदा की परिणति को और हवा देगा। तो चैन तोड़नी पड़ेगी कि नहीं? बोले किसकी? बोले चैन तोड़नी पड़ेगी अघृत मिथ्यात्व की। बोले कहां पर? बोले इस मनुष्य भाव में। अब टोडरमल जी कहते हैं 227 नंबर पृष्ठ पर सर्व पहले से, बाह्य तरस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अवरति जानता है। क्या जानता है? देखो भैया, तरस स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। आई बात? आई बात। जैसे इस जीव ने व्रत धारण किए, सत्याणुव्रत, अहिंसाचरण व्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परमाण व्रत धारण किए, और जब व्रत धारण किए तो इन सभी का उसने त्याग किया। ऐसे कार्य किए जैसे चीटी लत पिपील आदि की हिंसा ना हो, ऐसे कार्य किए कि भोजन आदि के में रस त्याग करके कि भाई हमारे परमात्मा के कारण कोई अन्य भोजन बनाए, 6 घंटे गैस ज्यादा चले तो वो हमें भोजन नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है ना, किसी के मन के भाव, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो बोले क्या हुआ कि उस जीव ने देह की क्रिया को धर्म मानते हुए बाह्य में त्रस स्थावर की हिंसा ना हो और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति ना हो, उसको अवरति जानता है। ठीक है? गलत बात है क्या? सही बात है, जानता है, बिल्कुल जानता है और करने योग्य है, बिल्कुल अपने ऊपर अंकुश लगाने योग्य है। परंतु अब टोडरमल जी हमें आंतरिक परिभाषा बताते हुए कहते हैं, क्या वास्तव में यही अवरति है क्या? मुझे बताओ। अब एक मिनट, हम अवरति जानते हैं, आई बात समझ में? अन्य धर्म के लोग तो अवरति नहीं जानते है? अवरति क्या होता है? संयम। क्या होता है? संयम, है ना? और संयम को ना करना सो असंयम। आई बात? और प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दो प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं हम त्रस स्थावर की हिंसा ना करना, सो क्या हो गया? प्राणी संयम हो गया। और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति ना करना, सो इंद्रिय संयम हो गया। हो गया कि नहीं? हाँ। अब ये कहो कि ये अवरति शब्द जैन कुल के लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा आप अन्य धर्मों के पास जाओ तो क्या वो त्रस स्थावर की हिंसा को हिंसा नहीं मानते? मुझे बताओ। हमारा जैन धर्म तो सूक्ष्म है और यहाँ पर एक इंद्रिय ऐसे जीव हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। त्रस इंद्रिय कई इतने सूक्ष्म जीव हैं कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। तो चलो एक कदम आगे ले लो कि यह जैन धर्म एक कदम आके उन स्थावर त्रस जीवों की हिंसा का भी विरोध करता है, लेकिन अन्य धर्म तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी असैनी, इनको भी तो नहीं मारते हैं। तो वो भी तो अवरति क्लास में आ गए। मुझे बताओ, प्रत्येक धर्म के लोग रात्रि भोजन नहीं करते? कहते नहीं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए, क्या कहते हैं, फरारी लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उपवास आदि कार्य तो वो भी करते हैं और अपन से अत्यधिक करते हैं, तो वो भी तो अवरति श्रावक में आ गए। नहीं आ गए कि नहीं? फिर हम अवरति श्रावक और उन अवरति श्रावक में क्या अंतर रहा? यहां 4 धर्म के लोग बैठे हो
और एक जैन धर्म का लोग बैठा हो, और अगर वह बाह्य प्रवृत्ति से अपने धर्म को महान कहेगा तो भाई साहब जैन धर्म के लोग हार जाएंगे। क्यों क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा कठिन तपश्चर्या वह उनके धर्म में किया जाता है? आपने देखा होगा कभी कभी हाथ खड़े रहते हैं, एक टांग से खड़े रहते हैं। आपने कभी कभी वीडियोस में देखा होगा केदारनाथ हरिद्वार में जाके बर्फ की शिलाओं पर बैठे रहते हैं निर्वस्त्र होके, देखा है कि नहीं? अब आप जैन कुल में बताओ कोई ऐसा व्यक्ति हो तो है? है? आप जितने भी अपनी दृष्टांत क्रिया कर से देंगे ना, उन सब में अन्य धर्म के लोग महान ही पाए जाएंगे। लेकिन हमारा जैन धर्म महान क्यों? बोले कहते हैं देखो, त्रस्त स्थावर की हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति को उसको अवरति जानता है। तो ये अतिशय युक्ति आ जाती है, अतिव्याप्ति दोष लगने से अन्य धर्मों में भी ये पाया जाता है। तो वास्तव में अवरति होने का ये भाव तो नहीं है। आई बात समझ में? ये भाव तो नहीं है। तो फिर क्या भाव है? तो टोडरमल जी कहते हैं कि इसमें एक अंतरंग भाव ऐसा छुपा हुआ है जिसके कारण यह जीव अवृत्ति कहलाता है। बोले कौन सा भाव? बोले हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। आई बात हेडिंग में कहा, बोल्ड अक्षरों में, बहुत अच्छा विषय है। क्या कहा? अब छोड़ दो। क्या कहा? अब हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। मुझे बताओ, आप भी तो त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा का विरोध करते हो, लेकिन इस बिस्तर पर या चादर पर अनंत अनंत जीव हैं और आप आते हो और एकदम हवा में ऐसे झटकार देते हो। अब आपको पता है कण कण में जीव है, फिर क्या कर रहे हो आप जाते हो, गाड़ी ली आपने, 4 व्हीलर ली और बिल धड़क जमीन को बिना देखे आप ड्राइविंग करते जा रहे हो। वहां पर तो पंचेंद्रिय सैनी जीवों की भी हत्या हो जाती है। मेंढक आदि टर्र टर्र करते हैं, केंचुआ आदि, सांप आदि, बिच्छू आदि, गिलहरी आदि, केंचुए आदि, होती है कि नहीं इन जीवों की हिंसा? अब मुझे बताओ, नहीं 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 नहीं, हम व्रती श्रावक, सत्याणु व्रत, आयशाणु व्रत, परिग्रह परमाणु व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का हम पालन करने वाले जीव हैं और हम अब व्रती श्रावक कहलाते हैं। आई बात समझ में? क्या हम श्रावक कहलाते हैं, हम उत्कृष्ट श्रावक, हम सम्यक दृष्टि पुरुष हैं। और ऐसे जीवों की भी ये प्रमाद प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? प्रमाद प्रवृत्ति। प्रमाद प्रवृत्ति क्या है? बोले जरूरी नहीं कि जीवों की हिंसा हो या ना हो। मुझे बताओ, आप कितना समय शोध के, देख के, आलस से छोड़ करके सर्व प्रकार से जीवों की हिंसा ना हो ऐसे भाव कर रहे हो? आपने हाथ रखे पीछे, जीवों की हिंसा हुई, आप बैठे, जीवों की हिंसा हुई। मुझे बताओ, जब यहां पर बैठे थे तो आपने देखकर बैठे थे कि कोई चींटी तो नहीं है? आज हम टाइल्स काले लगाते हैं, ग्रेनाइट काला पत्थर लगाते हैं, फेमस भी है। बोले जब जिसके घर में साउथ का ग्रेनाइट ना लगा हो ब्लैक कलर का, बोले वो घर घर नहीं। अब मुझे बताओ, उस काले पत्थर में काली चींटियां दिखेंगी क्या? छोटे छोटे त्रस्त जीव, एक इंद्री दो इंद्री जीव दिखेंगे क्या आपके लिए? है? आप कितने भी ऐसे कॉर्नर होते हैं, कितनी बाथरूम में बाल्टी, आप तो ये कहो कि हम कितने प्रकार के एल्कोहल युक्त, एसिड युक्त, क्या कहते हैं उसको, हैंड वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, नाना प्रकार की क्रीम लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बालों के लिए तेल लगाते हैं, शरीर सुंदर बनाने के लिए क्रीम लगाते हैं। मुझे ये बताओ कि किन किन में आप विचार करके उन सबको यूज करते हो कि इनमें जीवों की हिंसा नहीं हुई होगी? चलो मुझे ये बताओ, आप अपने आप को व्रती श्रावक कहते हो और व्रती श्रावक रूप आप समस्त व्रतों का धारण करते हो, और आप अगर गाड़ी से चलते हो, और आप अगर क्या कहते हो कि आप अगर भोजन आदि करने में नाना प्रकार के व्यंजन ग्रहण करते हो, तो वहां पर भी तो प्रमाद परिणति मूल है कि नहीं? आप लगा लो, धन की इच्छा के पूर्वक, धन की संपन्नता के पूर्वक आप जिन जिन जीवों को अपनी धन संपदा दिखाते हो, और उन धन संपदा में लोग गिड्डियां दिखा के, ऐसे ऐसे दिखा के नहीं चलता दुकानों के बाहर, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? बताओ अनुपम, तुम बड़े आदमी हो, तुम ये लोगों को कैसे शो अप करोगे कि हम बड़े आदमी हैं? बताओ, क्या दुकान बताओगे, घर बताओगे, गाड़ी बताओगे, घोड़ा बताओगे, जीन्स बताओगे, शर्ट बताओगे, चश्मा बताओगे, अंगूठियां बताओगे, चेन बताओगे, है ना, लॉकेट बताओगे, सब अपनी कहानियां इन्हीं इन्हीं से बताओगे। अब मुझे बताओ, आप जैन हो, जैन जिनवाणी को पढ़ते हो,
स्वाध्याय समझते हो और उस स्वाध्याय में ये कहा गया है हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशिल नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, लेकिन आप ये सब कारण आप प्रमाद परिणति मूल है इस कारण कर रहे हो कि नहीं? बताओ, प्रमाद परिणति के कारण ये सब कार्य हो रहे हैं कि नहीं? आज ये कुर्सी है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये फर्नीचर है, ये क्या है सब? आप एक तरीके से सोचा जाए ना तो ये किसी ना किसी जीव का शरीर है। क्या है? शरीर। आज ये जो मिट्टी कहते हैं ना अपन, मिट्टी, ये क्या है? मिट्टी क्या है? ये अनंत जीवों के शरीरों का पिंड। क्या है ये? मिट्टी है। मतलब क्या? बोले हम मरे तो हमारा शरीर मिट्टी बन गया, एक इंद्रिय मरा तो उसका शरीर मिट्टी बन गया, पंचेंद्रिय मरा, कोई त्रियंच मरा तो उसका शरीर मिट्टी बन गया, मिट्टी बन गया, बनते गया, अब ये मिट्टी का रूप ले लिया। मुझे ये बताओ कि हर पदार्थ मिट्टी से बना है कि नहीं? प्लास्टिक ले लो, लोहा ले लो, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, फर्नीचर, सब किसी न किसी जीव का शरीर है। और शरीर है मतलब उस जीव का अंश उस समय जरूर था और आपने उसके शरीर को यूज किया है, मतलब इसमें प्रमाद परिणति मूल है, तो आप भी हिंसा के कारण हुए। बताओ, नहीं हुए कि नहीं हुए? आज कपड़ा बना तो किससे बना? एक इंद्रिय वनस्पति का एक जीव की हिंसा के द्वारा ये कपड़ा बना, फैक्ट्रियों के द्वारा बुना गया, गरी में अनंत अनंत जीवों की भट्टियां जली, लाशों का अंबार इकट्ठा हुआ, धुएं में लाशें उड़ी गई, उसके बाद ये कपड़ा निर्माण हुआ। आज हम प्रेस करते हैं और प्रेस करते हुए इन इन जल का एक जीवों का जो अंश इन कपड़ों के अंदर रह जाता है, इन रेशों के अंदर एक इंद्रिय जीवों का अंश जो रह जाता है, उन जीवों के ऊपर हम गर्मा गर्म प्रेस करके कपड़ा वो प्रेस फेरते हैं, तो मुझे बताओ कितने जीवों का घात होता है? गिनती है आपको? अनगिनती है। और एक बार नहीं, ये प्रक्रिया हम निरंतर प्रति समय दोहराते रहते हैं। लेकिन कहते हैं टोडरमल जी कि हिंसा को तो सब अनर्थ कहते हैं, हिंसा को तो सब पापी कहते हैं। हमारा जिंदर में इतना सूक्ष्म है कि भैया यहां पर जो प्रमाद परिणति तुम्हारी मूल में दिख रही है, उस प्रमाद परिणति मूल का कारण ही हिंसा है। क्या है? हिंसा है। वास्तव में पता क्या है? अपने आत्म प्रदेशों में, इस शरीर के प्रदेशों में लगाना सो हिंसा का कारण है। क्या करना है? अपने इस आत्म प्रदेशों को इस शरीर के प्रदेशों से पृथक कर दो तो आप अहिंसा के व्रत पर चल जाओगे। क्यों? सारे रोग, सारे दुख, सारे हिंसा के कारण किसकी परिणति से हो रहे हैं? मुझे बताओ अनुपम, अनुराग, किसकी परिणति से? इसी की परिणति से हो रहे हैं। मुझे बताओ। आत्मा तो सुखी है, अनंत गुणों का पिंड है। अब यह जीव इस शरीर को सुख करने के लिए नाना साधन इकट्ठे करता है। आई बात समझ में? तो सबसे बड़ा मूल कारण हिंसा का क्या हुआ? बोले इसके प्रति राग छोड़ दो तो तुम अहिंसा के पथ पर चल जाओगे, और इसके प्रति राग रहेगा तो तुम्हारे अंतरंग भी प्रमाद परिणति मूल होके संसार परिभ्रमण होगा। क्या कहा? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। मतलब क्या हुआ? आंशिक प्रवृत्ति सुधारनी है, आंशिक अंतरंग में प्रमाद परिणति को खत्म करना है। खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं, रख रहे हैं, संभाल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हर प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उसमें आप कितना सावधानी बरत रहे हो, मुझे आप ये बताओ। है? तो कहते हैं कि देखो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब क्या हुआ? ये प्रमाद अभिलाषा मूल कैसी हुई? बोले हमने व्रत धारण कर लिए, हम षटरसों का त्याग करेंगे, हम जमीकंद नहीं खाएंगे, हम बाहर का भोजन नहीं करेंगे, लेकिन नित्य प्रति समय आपके भावों में उस द्रव्य के प्रति लोलुपता चल रही है। शालिनी को तो दिख रहा है कि नहीं ये सब बंद है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है, अब तो वो सुधर गए, लेकिन अंतरंग में उस रास्ते से निकले और आपको वो चीज याद आ गई। खाते हुए पीते हुए आप अगर कोई षटरसों का त्याग करके भोजन ग्रहण कर रहे हो और अंतरंग में लालसा ये चल रही है कि ये गुलाब जामुन मिल जाती तो हमारा काम पूरा हो जाता है, तो ये क्या है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख भैया, बाह्य में पंचेंद्रियों को रोकना तो अन्य धर्म के लोग भी कहते हैं, बाह्य में व्रत संयम उपवास आदि करना तो अन्य धर्म के लोग भी कहते हैं, बाह्य में संयम रूपी प्रवृत्ति करना तो अन्य धर्मों के अन्य धर्मों के ग्रंथों में उत्कृष्ट रूप में कहे हुए हैं। हमारा जिनागम ऐसा है कि अगर तुम अपने अंतरंग में अभिलाषा की परिणति हटा दोगे तो वो वास्तव में इंद्रिय संयम है। क्या है? वास्तव में अंतरंग की परिणति, बाह्य में करना नहीं,
अंतरंग की परिणति से चला गया तो बाह्य में जाए बिना रहेगा नहीं। मुझे बताओ, हम जैन हैं, जैन कुल में उत्पन्न हुए, जिनवाणी को समझते हैं, जीव हिंसा नहीं करते हैं, अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं, मांस का भक्षण नहीं करते हैं। तो आज कितनी भी दुकानें, मांस आदि की दुकानें बाजार में लगी रहती हैं, हमारी उनके प्रति दृष्टि भी नहीं जाती और उनके प्रति एक रंच मात्र रस भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? बोले क्योंकि उसके प्रति हमारी अभिलाषा मिट गई है। अब बताओ, 17 दुकानें लगी रहे, 1000 दुकानें लगी रहे, अरे जैन धर्म का प्राणी है तो जहां पर नॉन वेज इस क्षेत्र पर जाना भी पसंद नहीं करता, उस क्षेत्र पर अपना कदम रखना भी पसंद नहीं करता। क्यों? अभिलाषा अंतरंग में खत्म है उस चीज की। अब ऐसे ही परिणति, अगर आपने वृत्ति श्रावक होकर पंचेंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति छोड़ी और आपकी अंतरंग में वासना बनी रही, तो वो छोड़ना कोई कार्यकारी नहीं है। अंतरंग की विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि पहले अभिलाषा, इच्छा, अंतरंग के स्वभाव को टटोलो, और जब अंतरंग के स्वभाव को टटोलोगे तो हजारों दुकानें भी लगे रही, आपकी उसके ऊपर परिणति नहीं जाने वाली है। और कोई जबरदस्ती करा भी नहीं सकता। जबरदस्ती जब कराता है जब आपकी परिणति उसके प्रति राग रूप हो। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। वो लगा लेना बिल्कुल, फांस तनकसी तन में सालें। कैसी? जैसे एक फांस रंच मात्र भी एक शरीर में चुभ जाए तो वो हमें कष्टदायी होती है, ऐसे विषय सेवन की इच्छा ही कष्टदायी होती है, मूल कारण होता है, और इस जीव का मिथ्यात्व गुण स्थान आदि अनंत काल तक रहता है। अब मुझे बताओ, दशा कोई भी हो, चाहे वो मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती श्रावक की हो, चाहे वो मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती मुनि द्रव्यलिंगी मुनिराज की हो, और वो चाहे भावलिंगी मुनिराज की क्यों ना हो, अगर अंतरंग में एक परिणति भी उनकी राग के प्रति आई तो गुणस्थान गिरे बिना रहेगा नहीं। कहते हैं बाह्य क्रोधादि करना। आई बात? अब दो चीजें हो गई है यहां पे। क्या हो गया है? मिथ्यात्व चला गया और दूसरा चला गया अवरति चला गया। अब आ गया है बाह्य क्रोधादि कषाय की बात हो रही है? बाह्य में क्या? बोले क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, लोभ नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। मुझे बताओ कौन सा धर्म और कौन सा जीव क्रोध को अच्छा कहता है? बोलो अनुपम, अनुराग। मायाचारी को कौन सा धर्म अच्छा कहता है? मान कषाय को कौन सा धर्म अच्छा कहता है? लोभ कषाय को कौन सा धर्म अच्छा कहता है? कोई धर्म अच्छा नहीं कहता। तो फिर तुम्हारा जिन धर्म उत्कृष्ट कैसे हो गया? बताओ। वो स्वर्ग नरक की बात करते हैं, हम मोक्ष की बात करते हैं, और उनके धर्म में भी क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, लोभ नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, और हमारे धर्म में भी क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, लोभ नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। तो फिर अंतर क्या रह गया? वो जाएंगे मर के स्वर्ग और हम भी स्वर्ग चले जाएंगे, जबकि हम तो कार्य कौन सा कर रहे थे? मोक्ष का। मतलब क्या? तुमने अपनी परिणति में अशुभ रूप क्या कहा? अपनी परिणति में क्रोध मान माया लोभ ना करके उन्होंने तो केवल स्वर्ग की वांछा की और तुमने मोक्ष की वांछा कर ली। तो बताओ मिथ्यात्व गाढ़ा हुआ कि पहला? बताओ गाढ़ा ही हुआ कि नहीं हुआ? तो टोडरमल जी कहते हैं बाह्य में क्रोधाधिक करना और उसको कसाय जानना। आई बात? आई बात समझ में? एक चीज सब धर्म के विरोधी, परंतु अभिप्राय में राग द्वेष रहते हैं उनको नहीं पहचानता। लो जवाब दे दिया। क्या कहा? अंतरंग में राग द्वेष रहते हैं। कैसे अंतरंग में राग द्वेष रहते हैं? आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है और उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर परद्रव्य के प्रति राग करना, द्वेष करना। चलो द्वेष भी छोड़ दो, आपने राग किया, देखो द्वेष को तो दुनिया यही कहती है, लेकिन राग को तो कोई है नहीं कहता। हमने परद्रव्य के प्रति राग किया, तो मुझे ये बताओ ये कषाय नहीं हुई? कषाय नहीं हुई। अब देखो देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे आज, अपन प्रैक्टिकल करेंगे। मैं प्रश्न करूंगा, आप लोग जवाब देंगे। आत्मा का स्वभाव क्या? जानना देखना। आई बात समझ में? आत्मा का स्वभाव क्या? फिर से बोलेंगे, फिर से बोलेंगे। आत्मा का स्वभाव क्या? अब जानना और देखना, जानना और देखना, जानना और देखना। आई बात समझ में? इसमें क्या हुआ? वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करना नहीं, जानना और देखना। कैसे? दर्पण के समान ये को जानना और देखना, दो चीज आ गई ना। सभी ने जवाब दिया ना। अब इसमें जानना और देखना हुआ, वो इस ज्ञान कला से हुआ। किस कला से हुआ? ज्ञान से हुआ ना।
नेत्र से नहीं हुआ, शरीर से नहीं हुआ, कान से नहीं हुआ, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव जो इंद्रियों के एक इंद्रिय दो इंद्रिय जिनके भी इंद्रियां नहीं होती, ये भी वस्तु व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब आज हमें यह तो पता चल गया कि भैया इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। आई बात समझ में? अब ज्ञान का स्वभाव तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, उसमें तो राग परिणति है ही नहीं। आई बात समझ में? कैसे? देखो, ये दर्पण आपको अपना चेहरा दिखा रहा है, ये दर्पण के समान आपका ज्ञान है। आई बात समझ में? दर्पण के समान आपका ज्ञान है, आपका जैसा स्वरूप है वैसा वो स्वरूप आपको दिखा देगा। वो एक रंच मात्र भी राग नहीं करेगा और एक रंच मात्र भी द्वेष नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव है। ये ज्ञान ज्ञाता दृष्टा होते हुए पर द्रव्य को जानता है, देखता है, अनुपम देखता है, लेकिन राग द्वेष नहीं करता। याद रखना, क्यों नहीं करता राग द्वेष? क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, जब तुम्हारी दृष्टि में दुकान होती है तो दुकान में आते हुए अनंतानंत जीव, रास्ते में दुकानें, ट्रेंच, ठेले वेले, गाय भैंस, बिच्छू, ट्रक, मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रेल, सब क्यों नहीं दिखती? दिखती है, लेकिन उपयोग में क्यों नहीं आती? मुझे बताओ, जब हम यहां से दिल्ली के लिए जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, तो ट्रेन में स्टेशनों पे कितने स्टेशन दिखते हैं? दिखते हैं कि नहीं? लेकिन हर स्टेशन के प्रति उपयोग क्यों नहीं जाता? आपका मेन स्टेशन जो नई दिल्ली है वही क्यों दिखता है? मतलब क्या? आज ये हमें पता चल गया कि इस ज्ञान का स्वभाव जानना देखना है कि नहीं? एक मिनट सुनना ध्यान से। क्या है ज्ञान का स्वभाव? क्या है? जानना देखना। ज्ञान का स्वभाव है जानना देखना। ये बात आ गई, क्योंकि बिना ज्ञान किसी भी वस्तु को बिना जाने देखे रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। आई बात समझ में? तो आज ये हमें पता चल गई कि देखो भैया, ज्ञान का स्वभाव है जानना देखना, और इस ज्ञान से दुनिया की समस्त वस्तुएं जानने और देखने में आती हैं। इसके पीछे कोई एक ऐसा जीव जरूर बैठा है जिसके कारण हमें एक वस्तु के प्रति राग होता है। एक राग होता है, और जब राग होता है ना, तो उस राग के अंध में हम उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा में रास्ते में आने वाली जितनी भी वस्तुएं उस पर राग नहीं करते। जानते हैं, देखते हैं, नजर में आती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, सर्वगुण संपन्नता दिखाई देती है, लेकिन उपयोग कहां केवल रहता है? उस राग के ऊपर होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये राग आत्मा का स्वभाव है, ये हमने मानना। आई बात समझ में? क्या मान लिया? अरे इस ज्ञान और दर्शन के पीछे एक राग है, वह राग आत्मा का स्वभाव होगा। इस कारण से ज्ञान दर्शन होते हुए भी हमारी पूरी परिणति राग के ऊपर लगती है। आई बात समझ में? एक प्रश्न खड़ा हो गया। अब टोडरमल जी कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि बीतरागी दशा ही निर्बंध दशा है और वही सर्वज्ञत्व है। मतलब ये राग भी आत्मा का स्वभाव नहीं। क्यों नहीं राग भी आत्मा का स्वभाव? क्यों? क्योंकि इस जीव की राग की परिणति एक द्रव्य पर लगने के कारण उस राग भाव खत्म होने से तुरंत के तुरंत वह राग भाव दूसरी परिणति की ओर पहुंच जाता है, और फिर तीसरी परिणति की ओर पहुंच जाता है, फिर चौथी परिणति की ओर पहुंच जाता है। और इसकी कैसी तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, इसका कोई अंत नहीं है। और जिसका कोई अंत नहीं मतलब जीव का स्वभाव नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ बीतरागी भगवान तो राग द्वेष से रहित होते। समझ में आई? कोई कुछ प्रैक्टिकल करके कोई थोड़ी बहुत गंभीरता बात की, मतलब कोई अंतरंग में अगर अपन दृष्टि डाली जाए तो संसार के समस्त द्रव्य आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे एक द्रव्य के प्रति राग रहता है। इस कारण से हम इस संसार में दुखी है। और यहां पर उस राग को क्या कहा गया शालिनी? उस राग को कहा गया अभिप्राय में राग द्वेष रहते हैं, उसको नहीं पहचानता, और यही कषाय है, वही मिथ्यात्व है। क्या कहा? आत्मा को दुखी करना, आत्मा के प्रति राग करना सो मिथ्या दर्शन, उसी का ज्ञान करना सो मिथ्या ज्ञान। आत्मा के स्वभाव के प्रति ज्ञान करना सो सम्यक दर्शन, आत्मा के प्रति अनुराग करना सो सम्यक ज्ञान, और आत्मा के प्रति ध्यान सो सम्यक चारित्र। और यही दृष्टि अगर परद्रव्य के प्रति लगाओगे तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब कहते हैं टोडरमल जी
कि अब आई योग की बात। किसकी बात आई? योग की। कहते हैं कि बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है। बाह्य चेष्टा क्या हुआ? बोले मन वचन काय की निवृत्ति लेना सो योग। यार योग आजकल तो इसका बहुत बोलबाला है। योग को योगा के नाम से दिया जाता है। बोले तुम्हें धर्म करना है ना, बोले हाँ एक काम करो, सुबह 6 बजे आओ, तालाब के किनारे नया तालाब बना, नया पुल बना, अपन वहां पर योगा करेंगे। और योगा करेंगे तो ध्यान करेंगे। बोले ध्यान करने से धर्म होता है? और बताओ हमारे इस जिन धर्म में मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए तो सर्वप्रथम, धर्म को बढ़ाने के लिए तो सर्वप्रथम मिथ्यात्व को छुड़ाया, फिर उसके बाद अविरति को, फिर कहा कषाय को, और सबसे लास्ट में जाके योग कहा। और आज पूरा का पूरा वातावरण उल्टा हो गया है। धर्म करने के लिए पहले योग को कराते हैं, मिथ्यात्व। बोले ये क्या होता है? तो कहते हैं कि देखो बाह्य चेष्टा हो, चेष्टा अनुपम, बाह्य चेष्टा, ध्यान में मग्न होना, संयम से रहना, व्रत संयम उपवास आदि करना, बाह्य चेष्टा, उसे योग जानता है। आई बात क्या? ऐसे बैठना, भगवान आत्मा का चिंतन करना, नासाग्र दृष्टि रखना, बिल्कुल भी इधर उधर वातावरण, और ज्यादा सी वो शरीर में कष्ट हो रहा है ना तो एक हाथ उठा लो, ऐसे कर लो, ऐसा कर लो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि इस जीव की अनादि काल की भूल ये है कि इसने इस भाव में प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में योग करने लगा। क्या करने लगा? योग करने लगा। मुझे बताओ, योग से अगर जीव निरोगी है तो त्रियंच तो कोई भी योग नहीं करते है, और उनको भी तो रोग होते हुए देखे जाते हैं। और अगर योग से यह जीव निरोगी होता तो आज जो एलोपैथिक है, ऑपरेशन है, ये तो सब बंद हो गए होते हैं। जितने भी सब लोग कपाल भारती करते रहते, आरा आलाप विलोम करते रहते। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो इस जीव ने योग की परिणति को बाह्य चेष्टा रूप मान लिया है, परंतु मतलब उल्टा, मतलब ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। अब ये क्या है शक्तिभूत योग? शक्तिभूत योग हमें पता भी तो होना चाहिए। आपने ये जाना है कि शरीर आश्रित क्रिया से धर्म नहीं होता, आत्माश्रित क्रिया से धर्म होता है। तो मुझे बताओ, मन वचन काय की चंचलता से अगर धर्म हो तो ये तो शरीर आश्रित क्रिया है, और शरीर तो इसका बैरी है। और शरीर इसका बैरी होने कर चार घातीय कर्मों के क्षय होने पर भी अरहंत परमेष्टि के शरीर नहीं छूटता। और तुम यहां पर योग करके मन वचन काय की निवृत्ति लेके योग करके धर्म साधना करना चाहते हो, तो मुझे बताओ ये कैसे हो गया? बोले तुम अरहंत परमेष्टि शरीर सहित होते हुए भी अंतरंग में कैसे है? बोले शक्तिभूत योग के धारी है। कैसे? शरीर की परिणति राग रूप परिणति उनकी नहीं है। शरीर की चेष्टाओं को राग रूप करके बाह्य में योग करके धर्म नहीं मान रहे। अंतरंग में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणति अंतरंग में चल रही है, वो वास्तव में योग है। पता शालिनी, 13वें गुण स्थान का नाम है संयोग केवली। मतलब 13वें गुण स्थान तक मन वचन काय की चंचलता चलती रहती है, और जब 14वां गुण स्थान आता है उसको बोलते हैं अयोग केवली। मतलब वहां तक जाके जीव की मन वचन काय के योग रूप परिणति छूटती है, तब जाके अयोग केवली कहलाते हैं। और हम मिथ्यात्व में ही योग साधना करना चाहते हैं। तो टोडरमल जी ने एक शब्द कहा कि देखो भैया, बाह्य चेष्टा हो उसको योग जानता है, परंतु जो अपनी अंतरंग की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप शक्तिभूत योग है उसको नहीं पहचानता। ऐसे आश्रवों भावों का स्वरूप अन्यथा जानता है। अब टोडरमल जी ने आश्रव भावों को अंतरंग परिणति से मिलान करके बाह्य चेष्टा की बात ना करके अंतरंग परिणति को मूल कहा। क्या कहा? क्या कहा? स्वभाव से धोना है। किससे धोना है? स्वभाव से। अब देखो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। वहां रागुदेश मोह रूप जो आश्रव भाव है, आई बात अब तो समझ में आ गई अनुराग है? जो आश्रय भाव हो रहे हैं वो शरीर आश्रित क्रिया से नहीं हो रहे हैं। अंतरंग में जो राग द्वेष आदि रूप परिणति चल रही है उसके प्रति आश्रय भाव हो रहे है ना, उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है। क्या कहा? रीत प्रवचन में परेशान करती है उसको ले जाओ। तो किसको हटाने की बात की? इस कर्मचारी को हमारी नजरों से अलग कर दो। किसको हटाने की बात की? बोले इसको मेरे सामने से दूर ले जाओ। किसको हटाने की बात की? ये वाली चप्पल तुम ले जाओ, ये वाला जीन्स तुम ले जाओ, ये वाला कुर्ता तुम ले जाओ। क्यों? मुझे आंखों में चुभता है, खटकता है, ले जाओ।
तो तुमने क्या किया? बोले तुमने बाह्य परिग्रह को तो छोड़ के धर्म मानने की जो कोशिश कर रहे हो, इसको तो बहुत माना, लेकिन कभी अंतरंग में जो तुम्हारी राग द्वेष रूपी परिणति चल रही है उसको छोड़ा? उसको नहीं छोड़ा, मतलब तुमने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा। कहते हैं देखो, वहां राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता है नहीं। और क्या करता है अनुपम? बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है, परंतु उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। क्या किया? बोले हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, हमने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, 28 मूल गुणों का पालन करके संसार जग वैभव राजकाज सब छूट दिया। तो मुझे बताओ, सब कुछ छोड़ देने से तुम्हारे अंतरंग में सम्यक्त हो गया? नहीं हुआ। वास्तव में तो अपने अंतरंग से राग द्वेष रूप परिणति छोड़ना ही, क्या कहते हैं, वहां राग द्वेष मोह रूप जो है आश्रव भाव है उनका तो नाश करने की चिंता है नहीं। अब बाद में आपने कुछ भी कर लिया हो, उससे हमें क्या लेना देना, परंतु उनके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। अब देखो, अब टोडरमल जी इस पैराग्राफ में बहुत अच्छी बात करने वाले हैं, उत्कृष्ट। देखो राजुल, द्रव्यलिंगी मुनि, आई बात, तुम अपने आप को वृत्ति श्रावक समझते हो, तुम अपने आप को बाह्य में ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, इसको समझते हो। पता, द्रव्यलिंगी मुनिराज भी निरतिचार रूप से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। इतना उत्कृष्ट पालन होता है कि ये चमड़ी निकालो और इसमें नमक भर दो और नमक भर के चमड़ी बंद कर दो तो ये आंख की कोर भी लाल ना हो, इतना उत्कृष्ट तप तपते हैं। कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज है। समस्त घर परिवार राजकाज वैभव सब छोड़ देते हैं, देह के प्रति उनका मोह भी नहीं होता। तो द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता। क्यों करेगा? जब उसने आत्म स्वभाव को ध्याया और भगवान बनने के लिए द्रव्यलिंगित्वपना धारण किया और मूल गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक क्रिया जिनवाणी के अनुसार कर रहा है, तो जिनवाणी में अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से चर्चा हुई, और बाह्य में तो उसने शरीर के प्रति राग किया नहीं, और अंतरंग में उसके प्रति नमक जैसा छिड़कने पर भी द्वेष नहीं किया। किसके प्रति? ना शरीर के प्रति, ना सामने वाले छिड़काने वाले के प्रति। तो अंतरंगी की परिणति भी निर्मल हुई उसकी। तो कहते हैं कि देखो, अन्य देवादिक की सेवा नहीं करता, हिंसादि या विषयों में नहीं प्रवृत्ता, जंगल में रहता है, द्रव्यलिंगित्वपना धारण करता है, मुनि धर्म अंगीकार करता है, एकाशन कर सर्व प्रकार के 28 मूल गुणों रत रहता है, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है। क्या कहा? अत्यधिक नहीं बोलता, ज्यादा नहीं बोलता, अपशब्द नहीं बोलता, प्रमाद पूर्वक नहीं बोलता, क्रोध पूर्वक नहीं बोलता, राग पूर्वक नहीं बोलता, लिमिटेड बोलता है, 1 घंटे आधा घंटे लिमिटेड बोलता है। तथापि अब टोडरमल जी कह रहे हैं उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रव पाए जाते हैं। मम्मी क्या कह रहे हैं? मतलब इतना सब होते हुए भी द्रव्यलिंगी मुनिराजों के मिथ्यात्वादी कौन कौन से? मिथ्यात्व, आवृत्ति, कषाय और योग, ये चारों आश्रव पाए जाते हैं। पता अनुपम, 9वीं ग्रेवियक तक कौन सा जीव जाता है? जो बीतरागी दिगंबरत्व धारण करके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से दूर रहता है, और ऐसा जब उत्कृष्ट तप तपता है तब 9वीं ग्रेवियक तक जाता है। कहां है? 16वें स्वर्ग से ऊपर 9वीं ग्रेवियक तक। हम सब नहीं जा सकते हैं। अपने एक आध दो स्वर्ग भी हो जाए तो हो जाए, उससे नहीं जा सकते, इतने स्वभाव नहीं रहते हमारे। और वो द्रव्यलिंगी मुनिराज 9वें ग्रेवियक तक जाता है इतनी उत्कृष्टता लेके। सोच लो, मतलब द्रव्यलिंगित्वपना और भावलिंगित्वपना मुड़ने में अंतर्मूर्त का समय लगता है, एक समय मात्र लगता है। कब भावलिंगीपने में पहुंच जाता है इसको अपन विचार नहीं कर सकते, भाव नहीं सकते, देख नहीं सकते, इतना उत्कृष्ट तप तपता है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि उस द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग पाए जाते हैं। वहां कपट से भी ये कार्य नहीं करता। अब देखो, टोडरमल जी ने एक बात कह दी, पता, जब ये मुनि धर्म अंगीकार करता है ना, और जिनवाणी के प्रति अनुराग पूर्वक आत्माश्रित ज्ञान इसको होता है, तो ये रंच मात्र भी अपना ध्यान इस शरीर पर नहीं लगाता। अगर लगाएगा ना तो वो तो कपट हो जाएगा। बोले किससे? अपने आत्म स्वभाव से, जिनवाणी से, जिन धर्म से और जिन कुल से। तो वो कपट मतलब रंच मात्र भी छल किए भी अपना राग इस शरीर के प्रति नहीं लगाता है। कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। तो कहते हैं वहां कपट से भी ये कार्य नहीं करता। कपट करे तो ग्रेवियक पर्यंत कैसे पहुंचे? अगर कपट किया उसने तो कहां जाएगा 9वें ग्रेवियक?
बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अरे वो तो विचार भी नहीं कर सकता, वो तो स्वर्ग भी जाना उसके लिए मुश्किल है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो तो ऐसी तलवार है, चल गई तो 16वें स्वर्ग और नहीं चली तो सीधे एक इंद्रिय पर्याय। मुनि धर्म तो ऐसा है। तो कहते हैं कि देखो, वहां कपट से भी कार्य नहीं करता, कपट करे तो गृहयक पर्यंत कैसे जाए। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यादि रूप रागादिक भाव हैं, वे ही आश्रव हैं, उन्हें नहीं पहचानता। कौन? ये जी। आई बात समझ में? अंतरंग में जो रागादिक भाव हैं, द्वेषादिक परिणाम हैं, उन भावों को समझो, उन भावों को समझना ही श्रद्धेय ध्यान है, धर्म है। और जब परद्रव्य के प्रति राग छूट जाएगा तो ना शरीर दिखेगा और ना शरीर आश्रित सारी क्रियाएं दिखेंगी, आत्मा दिखेगा और आत्मा से सारे भाव दिखेंगे। तो तुम्हें मिथ्या दर्शन छोड़ के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। आस्टोडर्मल जी ने इस प्रकार इसको आश्रव तत्व का सत्य श्रद्धान ये जीव नहीं समझता, इसकी बात की। कल हम बंद तत्व के अन्यथा स्वरूप की बात यहां पर करेंगे। ऐसे ही जीव की अंतरंग प्रणति को टटोलें, अपने अंतरंग से राग भाव निकालें। इस मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। सहजानंदी शोध